हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो ओजोन परत कौन सा विकिरण अवशोषित करती है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका परावैगनी किरणें। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सीडीएम के रूप में सत्य नहीं है? जल्दी बताइए। सीडीएम का मतलब होता है क्लीन डेवलपमेंट मशीनिज्म। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की कमी के हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली जो होती है, उसी के तहत ये अंतर्गत आता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। ये गलत है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन लगभग कितना है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 35 पीपीटी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। लवणता जो है वो आपको पीपीटी में मापी जाती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। किस निम्नलिखित में से किस में तमिल भाषा का एक प्रमुख, कौन सा देश तमिल भाषा निम्नलिखित देशों में से किस किस में तमिल भाषा का एक प्रमुख है, यह प्रमुख देश है? तो सही आंसर हो जाएगा सर सिंगापुर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों से अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका व्यापारिक बागवानी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे आपको अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। तीनों ही स्पेशल क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। लेकिन आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, फिर यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस, इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन लेने हैं। यानी कि हर कोर्स के लिए अलग को आपको अलग से पैसे नहीं देने, केवल आपको एक ही सब्सक्रिप्शन परचेज करना है अनअकैडमी के यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर लोगे तो इन सभी कोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे। सबसे अच्छी बात मुझे अनअकैडमी की यही लगती है, जो कि अदर प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक कोर्स के लिए एक एक बार करके पैसे आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल एक ही बार पे करना है हर हर कोर्स के लिए, और सभी कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाओगे। तो एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और जब रेफरल कोड की जगह आप अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करोगे, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सर कछारी मिट्टी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कछाड़ी मिट्टी का मतलब जलोढ़ मिट्टी से है। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर कब्जा किया? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका दिल्ली। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा बंशीधर तातड़े या तातीड़। पहला ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली में प्रतीक के रूप में विद्रोही के नेता वास्ता बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एवं सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका जनरल वक्त खां। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो ये पल्लवों की राजधानी है सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सर वातापी थी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? पाटलिपुत्र। चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? सबसे पहले हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन, फिर कुषाण। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषकों में सहायक होता है?
विटामिन सी। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका लौह, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम किया गया? तो सही आंसर होगा दांदूपुर रेलवे स्टेशन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव निम्नलिखित में से किस अंग से होता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पुटिका। अंडा, अंडाशय पुटिका की थीक इंटरनल नामक कोशिका से होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है? यह संविधान का अंग नहीं है, यही गलत है भैया। एक बेरूवरी वाद हुआ था 1960 में, उसमें मान लिया गया कि संविधान का अंग नहीं है। फिर आपका 1976 में उससे पहले आपका केशवानंदन भारतीय बना हुआ। बेरूवरी में तो आपको हटा दो, केशवानंदन भारतीय बनाम में बोला गया कि भैया प्रस्तावना जो है भारत का अंग है। फिर 1974 में 76 में इसका क्या कर दिया गया था, संविधान संशोधन भी कर लिया गया था। तो प्रेजेंट टाइम में प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है, इसलिए पहली ऑप्शन करेक्ट। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका बॉम्बे, पहले ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? तो सही आंसर हो जाएगा एकीकृत शक्ति का प्रावधान किया गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? नील उत्पादक किसानों से उत्पीड़न के संदर्भ में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया? 1813 में किया गया, पहला ऑप्शन करेक्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया? सर पंकज मित्तल को किया गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूलें खोले? ज्योतिबा फुले, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से संबंधित नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका अमीर ए हाजिब, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला नहीं दूसरा। दीवाने अमीर कोही विभाग का संबंध किस सुल्तान से था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका मोहम्मद बिन तुगलक, पहला ऑप्शन करेक्ट। जजिया कर दिल्ली सुल्तान किस दिल्ली सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका फिरोज शाह तुगलक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फतवाए जहांदारी किसकी पुस्तक है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका जियाउद्दीन वर्नी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सल्तनत काल में सराय दल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका बाजार, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अलाउद्दीन ने सराय अदल की स्थापना की थी। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 74। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मूल कर्तव्य में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा पद ग्रहण करने की तारीख से, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यदि देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूपी सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो यह कानून अविवेकपूर्ण होगा, चूंकि इसमें श्रेणी का प्रावधान नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय सुनिश्चित करता है? नहीं भैया, मौलिक कर्तव्य जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, पहले ही गलत है। निम्नलिखित में से किसमें बीजाणु यानी कि स्पोर्ट्स का निर्माण होता है?
तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका रोटी पर लगने वाली फफूंदी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर के कितनी कर दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 25 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भारत के किस क्षेत्रफल का, उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत धारण करता है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।